अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इंजीनियर तस्लीम नवाब गंजिया। आज का हमारा टॉपिक है सीनियर सेकेंडरी आलिम ट्वेल्थ जनरल इंग्लिश। एक चीज़ यहाँ पर बताते चलूँ, हमारे सिलेबस में जनरल इंग्लिश है और दूसरी एक होती है इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी अदब। तो ये आम अंग्रेजी है, अंग्रेजी अदब और आम अंग्रेजी में ये फ़र्क रहता है। अंग्रेजी अदब में बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई में जाते हैं, हम उसकी तारीख पढ़ते हैं, वजूद में कैसे आई यूरोप में ये, फिर कैसे कैसे फैली, ये सब चीज़ें हम अंग्रेजी अदब में यानी इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं। इसी तरह उर्दू में भी होता है, उर्दू अदब और सामान्य उर्दू। तो जो स्कूलों सीबीएसई में जो पढ़ाई जाती है वो सामान्य यानी जनरल उर्दू पढ़ाई जाती है, और जो मदरसे में या फिर जहाँ उर्दू मीडियम होता है वहाँ पर उर्दू लिटरेचर पढ़ाया जाता है। ऐसे ही अंग्रेज उसमें अरबी में भी होता है, जो मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती है, अरबिक लिटरेचर होता है। आपके सिलेबस में ही ट्वेल्थ में जो आलिम में था वो अरबी लिटरेचर था, अरबी अदब। अगर आम अरबी होती यानी जनरल अरबी होती तो बेसिक खाली जुमले बनाना, ट्रांसलेशन करना, बेसिक खाली ट्रांसलेशन पर ध्यान दिया था जो आम जनता सीखती है। मैं भी अरबी सीख रहा हूँ तो वे जनरल अरबी सीखते हैं। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम इसमें देखेंगे कि हमें हमारे सिलेबस में क्या क्या सिलेबस में है, और उसमें भी छोटे छोटे एलिमेंट की क्या चीज़ हमें पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ये भी देखेंगे, और लास्ट में हम फिर पेपर भी देखेंगे कि पेपर में किस तरह आता है, और कुछ सवालों के हम जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी का नहव और सर्फ बोल सकते हैं। तो हमें हमारे सिलेबस में ये सारी चीज़ें आती हैं कि नाउन इसम क्या होता है, प्रोनाउन जमीर एडजेक्टिव सिफत वर्ब फेल। ये मैंने अरबी या उर्दू में क्या बोलते हैं इस तरीके से आगे नाम भी लिख दिए हैं ताकि मदरसे के स्टूडेंट को आसानी हो जाए कि ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, बस तुम्हें नाम का फ़र्क है, अंग्रेजी में कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ और नाम होता है या उर्दू में। तो आपको बस देखना है, समझना है कि इंग्लिश में क्या डिफरेंस होता है, और थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। 80% चीज़ें सेम है, 20% का डिफरेंस है। प्रोपोजिशन हर पे जब क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल ए एंड द होता है इंग्लिश में, तो अरबी में इसको लाम तारीफ की तरफ सोच सकते हैं। इसे एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, एक्टिव दिया हुआ तो पैसिव बनाना, पैसिव दिया हुआ एक्टिव बनाना, यानी मारूफ जुमला दिया हुआ तो मजहूल कैसे बनाना, मजहूल दिया हुआ तो मारूफ कैसे बनाना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कोई सेंटेंस डायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट कैसे बनाना है। टेंसेस जैसे हमारे इसमें माजी मुजारे और उसके भी सब टाइप होते हैं, तो इस तरीके से इसमें अंग्रेजी में टाइप होते हैं 12 तरीके। प्रेजेंट को पास्ट फ्यूचर ये 3 मेन तरीके हो गए, फिर प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह पास्ट और फ्यूचर के भी होंगे, तो ये सब चीज़ हमें समझना है। पंक्चुएशन, वर्ड ऑर्डर और सिनोनिम एंटोनिम ये जरूर देख लेना। मुतारिफ मुतजाद मतलब एक से माने वाले यानी सिनोनिम, अलग अलग विपरीत माने वाले यानी दिन का रात हो गया, लड़का लड़की एंटोनिम हो गए। और सेम माने वाले जैसे दिन को क्या और भी रोज भी बोल देते हैं, हर रोज, ऐसे बहुत सारे नाम आ सकते हैं। तो ये रेफरेंस है हमारे इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी ऐसे करके, ये वेबसाइट है थर्ड पार्टी, आप इनको देख सकेंगे। तो मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, फिर उसमें ये क्लिक करने से आप इसको देख पाएंगे। ट्रांसलेशन में हमारा इंग्लिश से उर्दू में आता है, उर्दू से इंग्लिश में बनाने के लिए आता है। तो ये एक अगर किसी को आती है तो बहुत अच्छी बात है, अक्सर स्कूल के बच्चों को आती है, और नहीं तो यहाँ से थोड़ा पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब एक दिन में इतना ज़्यादा तो डिटेल में नहीं हो सकते, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप प्रिपरेशन दे देंगे तभी आपकी वैल्यू है। कंप्रीहेंशन में मतलब आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए हो सकता है, तो आपको कोई दरखास्त लिखना है। इसी तरह किसी टॉपिक पे एक ऐसे लिखने के लिए आ सकता है, एजुकेशन पे, लिटरेसी पे, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे आ सकता है, तो एक मजमून लिखना होता है। अनसीन पैसेज में मतलब एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमारे यूट्यूब के लिंक हैं और भी चीज़ों के, मेरे मेरे नहीं है, किसी और के ही लिंक हैं, तो आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। रीडर बुक हमारे क्लास में क्लास 10 इंटरेक्टिव इन इंग्लिश मेन कोर्स है। तो ये इससे सवाल कम ही पूछे जाते हैं और ज़्यादा अच्छे से मिली भी नहीं मुझे। ये वेबसाइट का लिंक तो दे दिया है, लेकिन मैं भी इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इसको लास्ट में देखना। बाकी और भी रिसोर्सेज हैं, एडिशनल रिसोर्सेज, कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे लिंक हैं। तो आप सारे एक साथ तो नहीं देख सकते, लेकिन जितने देख सकते हैं उतने देख लेना, कॉपी पेन लेके बैठना जो आपको जिससे समझ में आए और लग रहा है कि सिलेबस के आसपास है। पेपर अपने पास रखना, तो उसके हिसाब से आप इसको देखते रहना यूट्यूब से और समझने की कोशिश करना। अगर ऑफिशियल सिलेबस की देखें तो बहुत कम इन्होंने लिख के दिया है ऑफिशियल सिलेबस में, इंटरेक्टिव इंग्लिश मेन कोर्स क्लास एक्स यानी 10th की सीबीएसई की किताब ये 12th में चला रहे हैं। ऐसी लिटरेचर रीडर क्लास ए सीबीएसई, टीचर हैंडबुक क्लास एक्स एनसीईआरटी, इस तरीके की उन्होंने क्लास लिख रखी है, लेकिन पेपर देखो तो इससे कुछ अलग ही होता है। तो हमें पेपर से ज़्यादा टाई अप रखना है, क्योंकि इंग्लिश का इन्होंने ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं है। तो हम पेपर देख लेंगे
पहले इसको ही ख़त्म कर देते हैं। तो ठीक है, ये मेरा तारुफ है, ये वेबसाइट है, इस पे जाके आपको लिंक मिल जाएंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं इस पर क्लिक करके कैसे लिंक मिलेंगे। ये इस पर क्लिक नहीं करता, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन पे जब दे दूंगा आप तो आपको देख पाएंगे। हम अभी पेपर की तरफ चलते हैं कि पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है हमारे पास। तो अगर हम ये पेपर है हमारा, इसमें हम जनरल इंग्लिश का देखते हैं। तो देखो अनसीन पैसेज, जैसे मैंने बताया था, ये पैराग्राफ दिया हुआ है और इसी पैराग्राफ में नीचे से सवाल पूछेगा, हाउ इज मैन लाइव, हाउ शुड बी डू। तो इसके जवाब ऊपर ही लिखे होंगे। आप जैसा ऊपर लिखा हुआ वैसे ही लिख सकते हैं, और बेहतर होगा अगर आप समझ चुके हैं उसको तो अपने वर्ड में ही ऊपर का जो मीनिंग है वही लिख देंगे तो और अच्छा रहता है। फिर सेक्शन बी में ये ऐसे लिखने के लिए बोल रहा है। तो आपको राइजिंग प्राइसेस माने महंगाई क्यों बढ़ रही है, सोशल लेवल, सामाजिक बुराइयां, इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का महत्व यानी एजुकेशन का अहमियत। तो इस पर आप को 100 या 150 पेज में यानी एक 1.5 पेज 2 पेज में आपको ऐसे लिखना है अच्छा सा। फिर ये लेटर लिखने के लिए हो रहा है, दूसरा लेटर मतलब दोनों में से एक भी लिख सकते हैं। लेटर है, नीचे एप्लीकेशन है, लेटर लेटर टू प्रिंसिपल, उनसे फुटबॉल मैच के अरेंज करने के लिए एक लेटर लिखना है तो आप एक लेटर लिख सकते हैं। तो अब इधर हमारे मल्टीपल चॉइस है। गवर्न बाई वन पर्सन, एक पर्सन जहाँ पर हुकूमत करता है उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। फूल्स पैराडाइज मतलब बेवकूफ़ की जन्नत क्या है, इसका तीसरा जवाब है टू लिव इन स्टेट ऑफ इंजॉयमेंट बेस्ड ऑन वाल्ज। सुनोनी ऑफ क्रूअल मतलब क्रूअल का हम माने कौन सा होगा, तो क्रूअल मतलब होता है बेदर्द यानी मर्सीलेस, जिसमें रहम ना हो, पहला ऑप्शन होगा। मोहन इज मोर टेलर देन राम, यानी मोर लगाने की जरूरत नहीं है, टेलर ही हो जाता है। तो मोर हट यहाँ पर अननेसेसरी है। एंटोनियो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब कब पैसिमिस्टिक होगा। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट देखो बनाने के लिए आ गया, जो मैंने अपने सिलेबस में दिखाया। और इसमें कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, इसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, ये पैसिव वॉइस करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। इस तरह के चेंज करने के हैं। अगर आप जरूरी नहीं सारा अचीव कर लें, कम से कम 80% भी अचीव कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको सही करना है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसलेशन करने के लिए आ रहा है, ये ट्रांसलेशन कर देना है। तो इस तरीके से आपका पेपर है। तो पेपर मॉडल पेपर आप ने डाउनलोड कर लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लें। बाकी यूट्यूब चैनल पे भी जाके हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई कुछ क्वेश्चन सवाल हो आप उससे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो आप दोस्तों को और दूसरों को शेयर कीजिए और खुद भी इससे फ़ायदा उठाइए। तब तक के लिए मास्सलाम।